नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? मतलब पिछले सीजन में जो दो टीम्स फाइनल खेली थी उसमें से एक धमाके पे धमाका कर रही है, दूसरी को धमाका करना है प्रभु। कैसे करेंगे वो धमाका? पुनेरी पलटन, उसकी बात करूंगा। हरियाणा स्टीलर्स जो कमाल कर रही है, जो आज भी खेल रही है, उसकी बात करूंगा। कल रात जो दो मैच हुए उसकी चर्चा करूंगा। जो सवाल पिछले वीडियो में पूछा था उसका उत्तर और सही जवाब देने वाले प्रभु लोगों का नाम बताऊंगा। सवाल पूछूंगा दो ऐसे खिलाड़ियों के बारे में, अभी नहीं बताऊंगा, और कहानी सुनाऊंगा विदेशों से आने वाले कुछ बेहतरीन मेहमानों की। तो आइए, स्वागत है आप सबका सुनील के सूत्र में। तो सबसे पहले बात करते हैं कल हुए दो मैचेस की। यूपी योद्धाज ने एक बेहतरीन मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स को हरा दिया, और इसमें यूपी की तारीफ इस बात के लिए भी मैं करूंगा कि पहले हाफ में 5-7 पॉइंट से पिछड़ने के बावजूद उन्होंने वापसी की और अंतिम लम्हों में वो बड़े कीमती सुपर टैकल करके आपने मैच जीता। और दूसरी बात ये कि अर्जुन देशवाल को शांत रखा, ये आपके लिए उपलब्धि है। तेलुगु टाइटंस यू मुंबा को 41-35 से आपने हराया। आशीष नरवाल और विजय मलिक का शानदार प्रदर्शन हमें देखने को मिला, जबकि अजीत मंजीत की जोड़ी उतना बड़ा काम नहीं कर पाई। उम्मीदें सुनील परवेश से भी बहुत थी, उन दोनों को भी मिलाकर 2 ही पॉइंट मिले। अब बात करते हैं आज के दो मैचेस की। तमिल तलाइवास के सामने हरियाणा स्टीलर्स हैं, गुजरात जायंट्स के सामने पुनेरी पलटन है। और इन मैचेस की चर्चा करने से पहले तनिक पॉइंट्स टेबल में इनका हाल देख लीजिए। तो पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं प्रभु। हरियाणा स्टीलर्स 66 के स्कोर डिफरेंस और 56 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर हैं। आज जीते तो यही मजबूत हो जाएंगे। यू मुंबा कल की हार के बावजूद नंबर 3 पर है, 46 पॉइंट उनके पास हैं, जबकि तेलुगु टाइटंस नंबर 2 पे आ गए हैं। कितनी बार आपने ये पॉइंट्स टेबल देखा है जब आपको पुनेरी पलटन काफी नीचे दिखाई दे रहे हो नंबर 7 पे, और तेलुगु टाइटंस नंबर 2 पर। कि तमिल तलाइवाज आज पहला मुकाबला खेल रहे हैं, अगर वो जीते तो 38 पॉइंट्स के साथ जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन आपको 5 पॉइंट्स हर हाल में चाहिए। दूसरा मैच गुजरात और पुनेरी पलटन के बीच में है, और पुनेरी पलटन जीती तो लंबी छलांग लगाकर नंबर 3 पे आ जाएगी। गुजरात जीते तो बहुत टाइम बाद नंबर 11-12 के भंवर से निकलेंगे और नंबर 10 पर पहुंचेंगे। पुनेरी पलटन के लिए चिंता की बहुत बड़ी बात नहीं है, 8 मैच आपके बाकी हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा जब इनके मैच की बारी आएगी। वही सिचुएशन तमिल तलाइवास के लिए है कि 9 मैचेस में से आपने 4 या 5 जीतने हैं, जबकि गुजरात को तकरीबन सारे मैचेस जीतने अब आवश्यक हो गए हैं। अब विस्तार से चर्चा पहले मैच की। तमिल तलाइवास के सामने हरियाणा स्टीलर्स। तमिल तलाइवास पिछले पिछले 5 में से 2 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं। टोटल 13 में से 5 जीते हैं। अभी हमने देखा पिछले मैच में आपने यूपी योद्धास को 40-26 से हराया था। हरियाणा स्टीलर्स पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं, टोटल 14 में से 11 जीते हैं। पुनेरी पलटन को 10 पॉइंट के मार्जिन से हारकर अपना बदला पूरा करके आए हैं। तो इस मैच की कहानियां क्या है? नंबर एक टीम के पास तगड़ा मोमेंटम है, दूसरी टीम को मोमेंटम की तलाश है, यानी कि एक हरियाणा है, दूसरी तमिल तलाइवास है। नंबर 2, ज्यादा कहानियां नहीं है। नंबर 2, दोनों कोचेस का हरियाणा और पटना पायरेट से कनेक्शन है। मतलब मनप्रीत अभी हरियाणा के कोच हैं, अन्ना पहले हरियाणा के साथ खेल चुके हैं, और दोनों खिलाड़ी पटना पायरेट्स के साथ ट्रॉफी उठा चुके हैं भाई। मनप्रीत सीजन 3 में टीम के कैप्टन थे पटना वाले, और अन्ना चरलाथन सीजन 4 में उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी। हैदराबाद में वो फाइनल हुआ था, सीजन 3 का दिल्ली में हुआ था। तो दोनों का पटना और हरियाणा कनेक्शन है। अब बैटल्स पे आइए, लड़ाई कहां होने वाली है। 2 बैटल्स पे नजर रखिएगा। नंबर 1, तमिल तलाइवास के रेडर्स, जिसमें नरेंद्र कंडोला प्रमुख हैं, शफागी भी आ चुके हैं, और हरियाणा के डिफेंस का मुकाबला है। कहानी नंबर 2, ये दोनों टीम्स के तगड़े डिफेंस का भी मुकाबला है, क्योंकि तमिल तलाइवास तकरीबन 13.25 टैकल पॉइंट प्रति मैच ले रहे हैं, जो बहुत ऊपर है इनका रैंक। उनसे बहुत पीछे हरियाणा नहीं है, 12.07 टैकल पॉइंट पर मैच, वो भी इनके करीब हैं। तो 2 तगड़े डिफेंडर्स में जिसके रेडर बेहतर करेंगे प्रभु, वही टीम जीतने वाली है। आगे चलते हैं, जीत के सूत्र कहां हैं। नंबर 1, तमिल तलाइवास की बात कर लेता हूं। नंबर 1, 3 रेडर आपको चाहिए। यहां 2 रेडर्स आपके लिए ना काफी रहेंगे, और 3 तो कम से कम चाहिए, कंसिडरिंग हरियाणा का डिफेंस बहुत तगड़ा है। तो नरेंद्र कंडोला पक्का खेलेंगे,
मोइन शफागी जरूर खेलेंगे। थर्ड रेडर पे अब विचार करना पड़ेगा, या तो मजन मुथु को ले आइए जो पिछले मैच में आपके लिए सब्स्टिट्यूट अच्छा खेले थे, या फिर अपने सबसे अनुभवी और बड़ी महंगी परचेज सचिन तंवर पे भरोसा दिखाइए, मैदान में उतारिए। 3 रेडर आपको चाहिए। नंबर 2, शार्दुल रेड करने आएंगे। डिफेंस में तो उनसे बचना है, रेडिंग में भी उनको छेड़ना नहीं है। अब शार्दुल का फुटवर्क कोई बहुत अनुभवी रेडर वाला फुटवर्क नहीं है। वो जैसे संदीप नरवाल करते थे, बस यहां से वहां चहलकदमी की, हंगामा मचाया। संदीप अपनी फोर्स का, शार्दुल अपनी लंबाई का इस्तेमाल करके रास्ता बना लेते हैं। उन्हें छेड़िए मत, हंगामा करने दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि वो 1-2 रेड में ऐसे कीमती पॉइंट ले जाते हैं जो मैच पलट देती है, तो ध्यान रखिए उनका। और नंबर 3, शफागी मेरे भाई, आपको आज डबल ड्यूटी करनी है। एक तो सेकंड रेडर तो आप है ही हैं, बाकी सेकंड मैन पे डिफेंस करके विनय तेवतिया को, शिवम पतारे को आपने टैकल भी करना है। तो डबल ड्यूटी ओवर टाइम करना पड़ेगा। वर्क रेट सबसे ज्यादा आज शफागी का होना चाहिए। आगे चलता हूं। हरियाणा के लिए 2 ही जीत के सूत्र हैं, ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, टीम बढ़िया खेल रही है। नंबर 1, शिवम और शार्दुल, क्योंकि शार्दुल भी रेड करेंगे, दोनों लेफ्ट के रेडर हैं। टारगेट कीजिए आमिर हुसैन बस्तामी को, क्योंकि जब आप जाएंगे तो सामने आमिर हुसैन दिखाई देंगे। कॉर्नर को निकालिए जो सबसे खतरनाक खेल रहे हैं। नंबर 2, जयदीप और राहुल, यानी कि लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर की जोड़ी, कॉम्बिनेशन टैकल करे नरेंद्र कंडोला पे। बहुत तगड़े फॉर्म में वो नहीं है, लेकिन उन्हें हल्के में नहीं ले सकते, इसीलिए लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर को कंबाइन होना पड़ेगा नरेंद्र को आउट करने के लिए। नरेंद्र बाहर बैठेंगे तो टीम का मनोबल टूटता है। जोड़ेगा कौन, एक्स फैक्टर कौन है? तमिल तलैवा से मैं चुन रहा हूं शफागी को। पहला सीजन है, लेकिन एज एन ऑलराउंडर इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया है। और उधर से शार्दुल, क्योंकि तमिल तलैवास की सबसे बड़ी मजबूती मेरे लिए अभी भी उनके रेडर हैं, स्पेशली फिर नरेंद्र कंडोला तो हैं ही, बाकी शार्दुल भी ऑलराउंडर हैं। और जो लोग हैरान होते हैं ना कहीं और बैठ के कि ये तो ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर हैं, प्रभु लोग, शार्दुल की ऑक्शन विदेशी ऑलराउंडर्स में हुई थी। ए कैटेगरी के ऑलराउंडर्स में उनका नाम आया था, तो वो सर्टिफाइड ऑलराउंडर हैं। जैसे पवन सहरावत की ऑक्शन इंडियन कैटेगरी ए में ऑलराउंडर्स में हुई थी। ऑक्शन देखना भी बहुत जरूरी है अगर आप कबड्डी से प्यार करते हैं तो। मैं आगे चलता हूं। कबड्डी से आपको, मुझे, हम सबको बहुत प्यार है। अगले मैच की बात करने से पहले जरा जो पिछले वीडियो में सवाल पूछा था उसका उत्तर दे दूं। सवाल यह था कि ईरान से तो बहुत खिलाड़ी आ गए, इराक से खेलने वाले एक खिलाड़ी का नाम बताइए। और आप में से बहुत लोगों ने झड़ी लगा दी नीचे जवाबों की। सही जवाब है हसन बलबूल। सही जवाब दिया आप लोगों ने। पिछले सीजन 10वें में वो हरियाणा स्टीलर्स की तरफ से खेले थे। 1 या 2 शायद रेड पॉइंट टोटल उनके नाम थे। और सैकड़ों नामों में से 5 नाम जो चुने गए हैं, अंकुश, हर्षित, हामिद, दिनेश, दीपक, मुबारका। ठंड आ गई है, बढ़िया से गरम गरम गुलाब जामुन खाइए, मुझे भी भेजिए। आज का सवाल थोड़ी देर में पूछूंगा, कहानी भी सुनाऊंगा आपको। पहले दूसरे मैच की बात कर लें। गुजरात जायंट्स के सामने है पुनेरी पल्टन। अब पिछले सीजन की एक फाइनलिस्ट टीम की हमने बात कर ली, हरियाणा की, जो तगड़ा खेल रही है। पल्टन कैसे तगड़ा खेलेगी उसकी बात करूंगा अब गुजरात पिछले 5 में से 1 मैच हारे हैं, 1 टाई रहा, 3 जीते हैं। टोटल 4 मैच आपने जीत लिए। पॉइंट्स टेबल में हमने देखा पिछले मैच में बंगाल वॉरियर्स को 39-37 से आपने हराया अभी 2 दिन पहले। पुनेरी पल्टन पिछले 5 में से 1 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 टाई रहा, और अभी अभी आप हरियाणा से बड़े अंतर से हार के आए हैं। जब से असलम चोटिल होकर बाहर बैठे हैं, टीम हिली हुई लग रही है। पिछला मैच जो इन दोनों टीमों में हुआ था वो पुनेरी पल्टन जीती थी, 49-30 से जीती थी, 19 पॉइंट के बड़े मार्जिन से जीती थी। ओवरऑल आपने 14 में से 6 मैच जीते हैं, 5 आपने हारे हैं और 3 रहे हैं टाई, जो अब परेशान कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पॉइंट्स टेबल में बताया, अभी बहुत कुछ संकट नहीं आया है इस टीम के ऊपर। कहानियां क्या है इस मैच की? नंबर 1, दोनों टीम्स विपरीत मोमेंटम के साथ चल रही हैं। अब विधि का विधान देखिए। गुजरात, वो जो पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे दिख रहा है, उसने पिछले 5 में से 1 ही मैच हारा है। पुनेरी पल्टन जो डिफेंडिंग चैंपियन है, उसने पिछले 5 में से 1 ही मैच जीता है। 1-1 टाई भी दोनों ने खेला है। सब प्रभु की माया है। स्टोरी नंबर 2,
बैच ऑफ 2002, बीसी रमेश और राम मेहर सिंह साहब दोनों 2002 एशियन गेम्स में टीममेट रहे हैं भाई। राम मेहर जी तो कैप्टन भी रहे हैं भारतीय टीम के। तो देखते हैं आज दोनों टीममेट्स में से कौन से टीममेट की टीम जीतती है। आगे चलते हैं, बैटल्स कहां होने वाली हैं। पिछले मैच की तरह यह भी डिफेंस बनाम डिफेंस का मुकाबला है। पुनेरी पलटन के डिफेंडर हालिया खराब प्रदर्शन के बावजूद तकरीबन 11 सवा 11 टैकल पॉइंट प्रति मैच ले रहे हैं। गुजरात इतनी नीचे होने के बावजूद 11 टैकल पॉइंट प्रति मैच ले रहे हैं, यानी कि रेडर्स को काम करना पड़ेगा आज। काम होगा कैसे? पुनेरी पलटन की चर्चा थोड़ी ज्यादा, थोड़ी विस्तार में, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है। और जब आप अचानक से हारने लगते हैं तो फिर सब कुछ खराब हो जाता है। एक आधा मैच ऐसा आता है, जैसे पिछला मैच था, ना डिफेंस चल रहा है ना रेडर चल रहे, खिलाड़ी मैच खत्म होने का इंतजार करते हैं, हताशा आ जाती है। तो पहली बात तो यह है, जो सूत्र नहीं है, जो सिर्फ एक सलाह है कि डू नॉट पैनिक, डोंट पैनिक, टेक अ डीप ब्रेथ, काम डाउन। वो जो डॉक्टर साहब ने कहा था किस फिल्म में, घबरा। अच्छा, एक और बात कही गई थी, आपने घबराना नहीं है, किसी भी सूरत में घबराना नहीं है। कुछ मुसीबतों का पहाड़ अभी नहीं टूटा है। सीजन 9 के फाइनल में भी असलम नहीं खेले थे, ठीक है, पुनेरी पलटन वहां हारी थी, लेकिन एक तरफा नहीं हारी थी। तो अकेले असलम के बाहर जाने का इतना ज्यादा प्रेशर ओढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आता है पहला सूत्र, पंकज मोहिते को कैप्टंसी की जिम्मेदारी से मुक्त करें, संकेत सावंत को कैप्टन बनाइए। आपके सबसे अनुभवी डिफेंडर हैं पंकज, चूंकि पहली बार कैप्टन बने हैं कम से कम इस लेवल पे, तो रेड करना, वापस आके टीम को चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उन्हें खुलकर खेलने दीजिए रेडिंग में। नंबर 2, सेम स्क्वाड खिलाइए जो आपने पिछले मैच में खिलाया था। कोई नी जर्क रिएक्शन की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़े परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। खिलाड़ियों का मनोबल इससे टूटता है। खिलाड़ियों को भरोसा दीजिए कि आप साथ ही हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, आप ही जाके खेलेंगे और जीतेंगे। नंबर 3, शुरुआती 5-7 मिनट में डिफेंस में बहुत डिफेंसिव रहिए। पिछले मैच में अनर्गल टैकल हो रहे थे, उलू जलूल कोशिशें हो रही थी। 5 मिनट लीजिए, 7 मिनट लीजिए। अगर विरोधी रेडर आपके यहां से पॉइंट नहीं भी लेके जाता तो भी ये आपकी कामयाबी है। अगर आपने टच नहीं खाया तो ये डिफेंस की कामयाबी है। तो शुरुआत ऐसे कीजिए। नंबर 4 है रेडर्स के लिए अपना नेचुरल गेम खेलिए। पंकज मोहिते अगर कैप्टन नहीं हो तो खुल के खेलेंगे, साथ में मोहित गोयत और आकाश शिंदे, 2 राइट के 1 लेफ्ट के रेडर हैं। स्पीड आपकी मजबूती है, बोनस लेना आपकी मजबूती है। और पिछले मैच में भी यदा कदा बड़े अच्छे रनिंग हैंड टच हमने देखे थे। अपनी मजबूतियों पे खेलिए। अगली बात गुजरात की, नंबर 1, पिछले मैच में आपने मोनू संधू को खिलाया था, आज भी उनकी जरूरत है। रेडिंग में कम और सेकंड मैन डिफेंस में ज्यादा, क्योंकि वहां रेडर अच्छे हैं। नंबर 2, गुमान जाके गौरव और संकेत की जोड़ी को तोड़ें, जो कि राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर की जो जोड़ी आने वाली है, इधर से निशाना लगाना शुरू करें। नंबर 3, प्रतीक दहिया मेरे लिए इस टीम के सबसे कीमती खिलाड़ी साबित होने वाले हैं। एक्स फैक्टर भी हैं, पहले बता रहा हूं, क्योंकि पुनेरी पलटन के डिफेंडर्स पिछले 3-4 मैच में एंटाइस हो रहे हैं, बाहर निकल कर टैकल करने की ट्राई करते हैं, और अपनी लंबाई का फायदा उठा के प्रतीक दहिया इस डिफेंस को बार बार तोड़ सकते हैं। आगे चलिए, एक्स फैक्टर 1 मैंने बता दिया, ये पी स्क्वायर का मैच है। इधर से प्रतीक दहिया लंबे हैं, डिफेंस को बाहर बुलाएंगे। नंबर 2, उधर से पुणे से पंकज मोहिते, कैप्टन हो ना हो, मेरे लिए टीम के एक्स फैक्टर पंकज रहेंगे। सबसे अनुभवी रेडर हैं, अपनी मजबूती पे खेलिए पंकज। अब आएगी सवाल की बारी। आज का सवाल यह है प्रभु लोग कि 2 ऐसे कबड्डी खिलाड़ियों का नाम बताइए जो राजनीति में है। एक नाम तो फटाफट आपके दिमाग में आ गया। 2 खिलाड़ियों के नाम बताइए जो प्रो कबड्डी खेले हैं और पॉलिटिक्स में हैं। कहां हैं, क्या किया है, किस ओहदे पर है, वो नीचे जरूर बताइए। और एक आप लोगों से विनती है कि जिन लोगों के चैनल्स के नाम के अंदर उनका अपना नाम नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल कूल बॉय 112, समथिंग लाइक दैट, क्रिकेट बॉय 334, वो आंसर में अपना नाम लिख दीजिए भाई। मुझे क्या पता आप कहां के कूल बॉय हैं और कितने कूल हैं, है ना। तो आंसर में नाम लिख दीजिए 2 कबड्डी खिलाड़ी जो राजनीति में हैं। रेफरेंस के लिए मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अब आती है आज की कहानी की बारी, और कहानी विदेशियों की है, फोंचो फैमिली की है। 3 ऐसे शख्स
जो थाईलैंड से हैं, एक ही परिवार से हैं और कबड्डी के साथ उनका गहरा नाता है। एक शख्स को आप जल्दी पहचान लेंगे, उनका नाम है टिन फोंचो, जो एक सीजन हरियाणा में खेल चुके हैं, एक सीजन दबंग दिल्ली में खेल चुके हैं। छोटी सी हाइट के वो कॉर्नर खिलाड़ी थे, राइट कॉर्नर खेलते थे, यदा कदा लेफ्ट कॉर्नर भी। और 2016 के अहमदाबाद वर्ल्ड कप में थाईलैंड टीम के वाइस कैप्टन थे। अब मुझे उनकी एक स्मृति हमेशा स्मरण रहेगी। किसी टीम के विरुद्ध उनका मैच था वर्ल्ड कप में, कुछ अनबन हुई दो खिलाड़ियों में, टिन फोंचो को येलो कार्ड मिला, बाहर बैठना पड़ा। जब वापस आए, जब उनका अज्ञातवास खत्म हुआ, तो पहले मिड लाइन पर गए, सामने वाले उसी खिलाड़ी के सामने देख के ये अपने अंदाज में क्षमा मांगी, फिर खेलने गए। अब उनके पिताजी हैं सम्प्रोच फोंचू, जो आप थाईलैंड में कबड्डी के कर्ता धर्ता कह सकते हैं। अपने घर के बैक यार्ड में, अच्छा खासा बड़ा घर है उनका, वहां उन्होंने कबड्डी की ट्रेनिंग दी है। चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे एशियन गेम्स हो। अब थाईलैंड में बहुत लोकप्रिय खेल नहीं है कबड्डी, बॉक्सिंग चलती है और फुटबॉल चलता है। फोंचो साहब ने, सीनियर फोंचो साहब ने अपने घर में कबड्डी के मैट लगा के खिलाड़ियों के लिए खुद खाना पका पका के अपनी टीम को तैयार किया था। और वैसे ही इनकी पुत्री हैं, यानी टिन फोंचो की बहन, जो एशियन गेम्स में ऑफिशियल रही हैं। तो ये हैं थाईलैंड के फोंचोज, जो कबड्डी के प्रति काफी समर्पित हैं। आप लोग कबड्डी के प्रति अपना समर्पण दिखाइए, नीचे सही जवाब दीजिए। आपसे मिलूंगा जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद।